हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि भाई जो उसकी पर्सनैलिटी है एकदम सुपर, वो बिल्कुल एकदम बिंदास हो। तो गाइस ऐसे में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको देसी भाषा में बिल्कुल ऐसे 5 पॉइंट कवर करने वाला हूं जो मैंने आपके लिए नोट कर रखे हैं और आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा कि भाई पर्सनैलिटी आप कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको प्रॉपर वे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जब भी आपकी पर्सनैलिटी की बात आती है तो देखिए सबसे पहली अपीयरेंस क्या होती है। जो फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है कहा जाता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो उसमें आपका क्या अपीयर होगा सबसे पहले। तो देखिए आप किसी भी जगह जाएंगे, चाहे आप जॉब इंटरव्यू में जाएं या किसी के घर जाएं या किसी ऑफिस में जाएं, तो पहली बात ये आती है कि भाई आपका जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए। तो गाइस जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका लुक। जो आपका लुक है वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बहुत अच्छे में क्या होना चाहिए, अरे आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबसे पहले बात आती है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए का मतलब देखिए क्या है। देखिए यदि आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो भाई ऑफिस के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपके क्लोथ्स होने चाहिए। यदि आप किसी जॉब पर जाते हैं तो भाई जॉब के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। यदि वहां पर कोई ड्रेस कोड अप्लाई किया जा रहा है तो आपका ड्रेस कोड उसको आपको यूज करना है। यदि आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो भाई पार्टी के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होना चाहिए। देखिए पर्सनैलिटी के लिए आपको ये पहले देखना है कि भाई आप किस जगह जा रहे हो और क्या वहां पे सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है अपना ड्रेस सेंस रखना है। मतलब जो आपका लुक है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपसे मिलने वाला है वो पहले आपका जो आउटर स्ट्रक्चर है, जैसा आप दिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आगे आपसे बात वगैरह कुछ भी करने वाला है। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो लुक है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब सेकंड थिंग देखिए क्या आती है। सेकंड थिंग आती है जब आपका लुक अच्छा होगा, लोग आपसे क्या करना चाहेंगे, आपसे लोग कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। तो सेकंड थिंग है जब आप लोगों के सामने बोल रहे होंगे तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब जब सामने वाला आपकी बात को सुने तो उसको क्या है अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हो तो सामने वाला क्या इरिटेट होके क्या है आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, या इधर देख रहा है या उधर देख रहा है या इसे खोपड़ी खुजा रहा है, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि आपकी बातों को सुनकर वो उसको क्या नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको क्या कम्युनिकेट करना है, चाहे कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ पर हो, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो या आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या फिर आप क्या है कहीं घूमने के लिए गए, जहां भी आप जाएं वहां पे कम्युनिकेशन क्या है प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आप देहाती भाषा बोले पड़े हो। अगर देखिए आप देहाती जगह जा रहे हो फिर देहाती भाषा बोल सकते हो। यदि आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो भाई ऑफिस के अकॉर्डिंग बोले, मतलब जैसा प्लेस है उसके अकॉर्डिंग आपको वैसा ही क्या है अपना वेशभूषा और आपको अपना कम्युनिकेशन कर लेना है। अगर गाइस आप खुद सोच के देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर आप अपनी बात को सामने वाले को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, सामने नहीं समझा पा रहे हैं, तो भाई आपका जो एक्सीलेंट होना क्या उसका इंपॉर्टेंस रह जाएगा। तो ध्यान रखें कि भाई सामने वाले के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करनी। अब गाइस हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो गाइस जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपकी टोन। आपकी जो टोन है वो प्लीजेंट होनी चाहिए और आपकी टोन में हार्शनेस नहीं होनी चाहिए। गाइस जब आप लोगों से बात करें, लोगों से कम्युनिकेट करें, तो लोगों को सुनने में क्या एक अच्छा फील आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो है लोग आपकी बातों को सुनकर इरिटेट होने लगे। गाइस काफ़ी लोग क्या करते हैं अपनी टोन को काफ़ी ज़्यादा भयानक रखते हैं। पता चले बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई चिल्ला रहे हैं कि बात कर रहे हैं। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग मोबाइल पे बात करते हैं, तो आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा, जैसे आप कई बार लड़कियों को देख सकते हैं वो धीरे धीरे इतना स्लो बोलती हैं कि उनकी बात क्या है फ़ोन पर चलती रहती है, और लेकिन सामने वाला सुन भी नहीं पाता है। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि भाई कुछ लोग इतना तेज़ बोलते हैं मोबाइल पर कि मोहल्ले वाले भी सुन लें बातों को। तो गाइस आपको जो अपनी वॉइस है उसको प्लीजेंट रखना है, हार्श नहीं रखना है। देखिए एक जो तेज आवाज़ है और फालतू चीज़ें हैं वो कोई सुनना नहीं चाहता है, चाहे आप किसी भी प्लेस पर जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वाणी है, जो आप बोल रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हिंदी में कहा गया है कि जो वाणी है
वो आपकी मधुर होनी चाहिए। वाणी के द्वारा आदमी के काम बन भी जाते हैं और वाणी के द्वारा आदमी के काम क्या बिगड़ भी जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी टोन है, वो एक प्लीजेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप क्या है ऐसा बोल रहे हो कि भाई सामने वाले के दिल पर क्या प्रतिघात कर रहा है। अगर सामने वाले के दिल पे प्रतिघात किया तो भाई वो आपसे बात दोबारा नहीं करने वाला है। ये चीज़ आप 25 मिनट, चाहे वो आपका जॉब की बात हो, चाहे वो आपके फैमिली की बात हो, चाहे वो आपके क्या है कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो वहाँ की बात हो, या किसी भी जगह की बात हो, ये चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे। और गाइस कई बार आपने ये फील किया होगा जब आप किसी से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया था या ये बंदी बहुत बढ़िया थी, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे या कर रही थी। तो जनाब ये चीज़ आपने कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा। तो गाइस उन लोगों से भी आप सीख सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा आपसे क्या कहा कि भाई आप इतना ज़्यादा उनकी क्या तारीफ करने लगे। तो गाइस ये सब चीज़ें क्या है आप जब देखेंगे तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें आपके सामने होती हुई दिखेंगी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4। गाइस पॉइंट नंबर 4 है आपकी थिंकिंग। अब देखिए गाइस जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आदमी ये जानना चाहता है कि भाई आपकी थिंकिंग सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या है, आप कैसा सोचते हैं, कि आप पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी या फिर नेगेटिव थिंकिंग। गाइस यदि किसी आदमी से कुछ गलत हो रहा है तो लोग जानना चाहते हैं क्या आप उसके लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। गाइस चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती है हमारे बिहेवियर पर। तो गाइस देखिए लोग क्या है आपके बिहेवियर से प्यार करते हैं। लोग देखिए आपको लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये आप समझ लो। लोग आप में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं। लोग सिर्फ आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर की अच्छाइयाँ हैं, लोग उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। आप दिखने में भले ही थोड़ा ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी हैं, आप कुछ अच्छा करते हो लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप के प्रति लोग क्या अटैच होंगे, आपके लोग क्या सम्मान करेंगे, सोसाइटी में सम्मान मिलेगा और जहां जाएंगे वहां आपको एक अपनी रिस्पेक्ट मिलेगी और एक आपकी जो रेपुटेशन है वो भी एक अच्छी तरीके से बनी रहेगी। गाइस सिर्फ ये नहीं कि भाई देखने में अच्छे लग रहे हो तो सब कुछ हो जाएगा। तो गाइस सारी चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तभी आप कह सकते हैं कि भाई आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक काफ़ी अच्छी है और उसके प्रति लोग क्या काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और लोग आपके जैसा बनना भी चाहेंगे। गाइस कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार काश यार मैं भी ऐसा होता या मैं भी ऐसा बनूं, क्यों ना अच्छा रहेगा। तो गाइस उन चीज़ों के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। कोई एक दिन में एकदम से आसमान पे नहीं पहुंचता है। लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं और गाइस इम्प्रूवमेंट करते करते उनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक इस लेवल पे आ जाता है कि उस लेवल को फिर टच कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव रखना है। और गाइस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो एक आपके अंदर से एक मानवता झलकनी चाहिए। गाइस जिसके अंदर मानवता होती है गाइस कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी क्या है आगे प्रायोरिटी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिल्म एक्टर सोनू सूद की। गाइस फिल्म एक्टर सोनू सूद को ज़्यादा लोग कब से जानने लगे, जब आपका लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में सोनू सूद ने जो मजदूर थे छत्तीसगढ़ के, उन मजदूरों को क्या है बस के द्वारा क्या है उनके प्लेस पर पहुंचाया था, उनके घरों पर पहुंचाया था। तो सोनू सूद काफ़ी चर्चा में आ गए। इसी तरीके से भी अक्षय कुमार जी ने भी क्या है दान किया हुआ था लॉकडाउन के समय में। तो गाइस अक्षय कुमार भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गए। और गाइस इसी तरीके से गाइस कोई भी बंदा जो एक नेक काम करता है, जो एक अच्छा काम करता है, सोसाइटी में एक के लिए कुछ अच्छा करता है, तो गाइस वो क्या है ऑटोमेटिक हाईलाइट होता ही है। चाहे वो एक बड़े लेवल पे हो, चाहे वो एक छोटे लेवल पे पर्सन हो। गाइस पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटे लेवल पे, चाहे बड़े लेवल पे या मीडियम लेवल पे हो। गाइस हर व्यक्ति की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस लास्ट पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस लास्ट पॉइंट है एक्ट अकॉर्डिंग टू पीपल एंड प्लेस। गाइस मतलब हमको लोगों के अकॉर्डिंग और क्या है प्लेस के अकॉर्डिंग क्या है एक्ट करना चाहिए। गाइस जैसे सपोज करिए आप किसी जगह जाते हो, अगर गाइस वहाँ पर कुछ लोग आपकी बातों को क्या है नहीं समझ पा रहे हैं, तो गाइस उनकी भाषा में आपको क्या बोलना चाहिए। आपको ये नहीं कि भाई आप अपनी क्या एकदम इंग्लिश झाड़े पड़े हो और उनको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपकी बात जो आप बोल रहे हो उसके प्रति लोग क्या है संतुष्ट हों।
गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पर्सनैलिटी को एक बहुत सादा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपनी डेली लाइफ में देखा। गाइस एक मैं स्कूल में कुछ समय पहले पढ़ाता था, कुछ समय के लिए कुछ साल हो गए, तो कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाता था। तो नॉर्मली देखिए क्या होता है कि हर एक टीचर क्या है, जब किसी दूसरे टीचर को मिलता है सुबह सुबह तो भाई गुड मॉर्निंग क्या है विश करता है, ये होता था स्कूल में। बट उसी जगह एक मैडम थी, तो वो क्या करती थी, टीचर्स को विश करती थी, और वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो मैडम साथ में क्या करती थी, जो कर्मचारी होते थे वहाँ पर, जैसे लेडीज़ कर्मचारी थी और जेंट्स में भी कर्मचारी थे, तो उनको भी वो गुड मॉर्निंग विश करती थी। बट और टीचर्स इस चीज़ को नहीं करते थे। तो वहाँ पर क्या है, जो कर्मचारी थे उनका बिहेवियर उन मैडम के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। ये चीज़ मतलब सामने दिखती थी कि भाई जो कर्मचारी थे उनका बिहेवियर उनके प्रति बहुत पॉजिटिव था। यदि उन मैडम ने कहा मेरे लिए पानी ले आओ, तो पानी भाई एक बार में आ जाना है, ये नहीं कि भाई अभी ले आएंगे बाद में ले आएंगे, पता चले कहा अभी आधे घंटे बाद ला रहे हैं। तो मतलब जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक क्या है, पॉजिटिव दिखने लगा। देखिए मतलब हुआ क्या यहाँ पे, जो वो मैडम थी उन्होंने कर्मचारियों को रिस्पेक्ट दी। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपको पता है कि भाई स्कूल में क्या है, आया होती हैं, स्कूल में ऑफिस बॉय होते हैं गाइस, तो उन लोगों को जब उन मैडम ने रिस्पेक्ट दी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी उसका क्या मिला, आउटपुट मिला। तो उन्होंने अगर कभी मान लीजिए कोई काम करने के लिए बोला कर्मचारियों से, तो उनका काम क्या तुरंत हो जाता था, और वो सब चीज़ें क्या पॉजिटिव वे में दिखती थी। तो गाइस ऐसे ही आपके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिनके प्रति क्या है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता होगा। उसी जगह आप भी कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। तो गाइस आप अपनी डेली लाइफ से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे सीख सकते हैं। तो गाइस जहाँ से भी सीखने को मिले वहाँ से आप सीखिए, चाहे छोटा बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे पैसे में अमीर हो, चाहे पैसे में गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कैसा भी हो, जहाँ से जो आपको सीखने को मिल रहा है उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो अगर आप अपने अंदर लेके आएंगे तो गाइस डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। देखिए पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कपड़े पहन लिए अच्छे और आप अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पर्सनैलिटी अच्छी तभी होगी जब आप सारी चीज़ों पर एक प्रॉपर वे में वर्क करोगे। गाइस उम्मीद है मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया होगा। गाइस आप मेरी बातों से कितना सहमत करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।